नमस्कार। सामाजिक विज्ञान के अध्याय में जो सीटेट सेकेंड पेपर में है उसके तहत मैंने हिस्ट्री का सिलेबस बनाए थे और हिस्ट्री के सिलेबस के तहत मैंने पहला चैप्टर कर दिया हूँ। जो व्यूअर्स नहीं देखे हैं, जो सीटेट के कैंडिडेट है और सामाजिक विज्ञान जो पेपर 2 में रख रहे हैं, वो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल में दिए हैं, चैनल के थ्रू आप देखिए। सीटेट के जो सिलेबस, जो इतिहास का सिलेबस है, लगभग 23 पॉइंट का सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने कर दिया हूँ। दूसरे पॉइंट जो प्रारंभिक जीवन है, प्रारंभिक समाज है, उसको आज मैं करूँगा। और नेक्स्ट जो है प्रथम कृषक, चरवाहे, प्रथम शहर, नए विचार। लगातार मेरा प्रयास है कि एक दिन में 3 से 4 और कम समय में दूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको ज्ञान अर्जन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके तहत जो है सो सीटेट का आज दूसरा चैप्टर है, जो कि प्रारंभिक समाज है, उसके बारे में आज हम आज अध्याय 2 के तहत आप देखेंगे प्रारंभिक समाज। आप इसमें समझेंगे कि आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन, यानी कि जो शिकारी है, खानाबदोश है, उसके जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चीज़ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हम पाषाण युग के बारे में, जिसमें 3 पाषाणिक युग की चर्चा की गई है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बारे में आप पढ़िएगा। पर्यावरण और क्या क्या बदलाव हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आग की खोज कैसे किया गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य जो इस चैप्टर में पढ़ना है, 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बच्चों, जो आपकी शुरुआत होगी उससे पहले मैं बता दूं कि आरंभिक जीवन में बच्चे जो मानव जाति थे वो शिकारी के तौर पे थे। उसके बाद जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, वैसे वैसे कृषि अस्थायी रूप से होने लगे। कृषि अस्थायी रूप से करने लगे और उसके बाद नगर के पंचायत ग्राम का निवास होने लगा। ग्राम के बाद नगरे, कस्बा बनने लगे और कई सारे विकसित शहर बने। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें शिकारी जीवन से शुरू करेंगे कि आखिर आखेटक खाद्य संग्राहक कौन थे, शिकारी कौन थे। तो आरंभिक जीवन में खाद्य संग्राहक था, जिसका मतलब होता था वह भोजन के लिए शिकार करता था, कंदमूल फल इकट्ठा करता था। और आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह। खानाबदोश का तात्पर्य क्या है कि जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। खानाबदोश का तात्पर्य यह था कि जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं था, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता रहता था, उसे हम खानाबदोश कहते थे। खानाबदोश होने के क्या कारण थे? तो खानाबदोश होने के मुख्यतः 4 कारण थे, जिसमें फर्स्ट कारण था कि एक जगह भोजन की स्रोत समाप्त हो जाते थे। एक जगह जो भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते थे, इसके कारण वो नई जगहों की खोज करने के लिए आगे बढ़ते थे। सपोज करिए जो आखेटक होते थे उनका भोजन समाप्त हो जाते थे, तो वो दूसरी जगह जाने का। तो पहला कारण याद रखिए, खानाबदोश के जाने के प्रमुख कारण पहला यह था। दूसरा कारण यह था कि जानवर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। सपोज करिए जानवर कई प्रकार के होते थे, कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। अगर हर्बीवोरस की बात करेंगे, जो गाय भैंस जो भी होंगे, बकरी हो गए, जो कि शाकाहारी भोजन करते हैं, वो अगर चारागाह की खोज के लिए दूसरे जगह जाते थे, तो उसी तरह जो शिकारी होते थे वो दूसरे जगह जाते थे। तो यह भी प्रमुख कारण था। तो दूसरा प्रमुख कारण यह था। तीसरी चीज़ है कि जो फल जो खाते थे, फल फूल कंदरा, एक समय पे पकता था। जैसे आम की फसल अभी आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में होते हैं, और तो व्यक्ति जो है सो सेब की फसल के लिए तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो कश्मीर जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक उस समय भी यही प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं कि पौधे के मौसम में जो अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते थे, इसीलिए कंद मूल फल और बीज के समुचित मात्रा पाने के लिए लोग मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती थी। और चौथी चीज़ जो है सो
नदियाँ और तालाब गर्मियों में सूख जाते थे, इसीलिए लोग पानी की तलाश के लिए नई जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो अमुक 4 कारण थे और 4 कारण के कारण व्यक्ति खानाबदोश होते थे। तो खानाबदोश होने के 4 प्रमुख कारण हैं और चारों कारण को आप लोग जान लीजिए। और इसी आधार पे जो है सो पाषाणिक युग को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण युग को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। आरंभिक मानव जो औजार बनाए थे, औजार का इस्तेमाल करते थे, और इस युग को हम पाषाणिक युग कहते थे। को किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल करते थे, उस तरह से पाषाणिक युग को हम 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है सो 20 लाख से 12,000 वर्ष तक को माना जाता है। इस युग में औजार पे ढंगे ढंगे थे, उसका कोई नुकीला नहीं होता था, उसका शेप मोटापा होता था, जिसके कारण आसानी से शिकार नहीं हो पाते थे। जब मध्य पाषाण काल जो हम मध्य पाषाण काल जिसको हम 12,000 से लगभग हम 10,000 मानते हैं, 12,000 से 10,000 के बीच मानते हैं, इस बीसी के बीच मानते हैं। तो इस एज में देखा गया है कि जो हथियार जो पूरा पाषाण काल था उससे कम आकार, उससे अच्छा बनाया गया था। मध्य पाषाण काल की देखेंगे उसके तुलना में छोटा बनाया गया था। और नव पाषाण काल जो माना जाता है कि 10,000 से लेकर और 3,000 ईस्वी तक के बीच माना जाता है। 3,000 ईस्वी तक के बीच बीसी के बीच को माना जाता है। 10,000 से 3,000 बीसी के बीच को माना जाता है। इस समय जो हथियार बनाए गए थे वो बहुत सुदृढ़ बनाए गए थे। हथियार को क्यों कहते थे, तो हथियार का काम वहाँ पे शिकार करने के लिए करते थे। तीनों एज में जो शिकार करने के लिए किए हैं, इसीलिए इसका प्रयोग मांस और हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ की छाल और जानवरों के चमड़ी उतारने के लिए, फल और जड़ को काटने के लिए, कुछ औजारों को हड्डी के लकड़ी के हैंडल बनाने के। देखिए अभी जो आप कुल्हाड़ी का यूज करते हैं उसमें लकड़ी या लोहे का लगाते, उस समय वहाँ पे हड्डियों का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से हम जानते हैं क्या, जो नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल का हम एग्जाम्पल के साथ ये समझते हैं कि कौन ईस्वी में कब थे, क्या थे, नहीं। देखिए नव पाषाण युग का कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे आपको दिखा गया मैप के थ्रू, यह जो रेक्टेंगल बना हुआ है यह नव पाषाणिक युग का है। जो आपका चतुर्भुज के तौर पे बनाया गया है, यह नव पाषाणिक युग का है। तो नव पाषाणिक युग में जो ब्रुज होम, सपोज करिए यह ब्रुज होम एरिया था, जम्मू कश्मीर में था। यह जो नव पाषाणिक युग के थे, यह नव पाषाणिक युग का साइट था, हो गया। ये भीमबेटका था, सो पूरा पाषाण युग का था। और पूरा पाषाणिक युग का था। समझ के कुरनूल, यह जो थे सो पूरा पाषाणिक युग के थे। ये कुरनूल भी पूरा पाषाणिक युग के थे, जो कि आंध्र प्रदेश में आपको दिख रहे हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसी समय आग की राख का जो प्रयोग किया गया था यहीं पे किया गया था। राख का प्रयोग यहीं पे किया गया, जिसके कारण पता चला है कि यहाँ पे आग की खोज का प्रमाण मिलता है। यही कुरनूल गुफा जो कि आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आग का पहली बार प्रयोग किया गया था, जिसको खुदाई द्वारा पता चला। तो याद रखिए कुरनूल गुफा, इस चीज़ को आप लोग याद करके रखेंगे। और दूसरी चीज़ जो है मेहरगढ़, जो नव पाषाणिक युग के हैं, मेहरगढ़, भुजहोम, आपका जो भीमबेटका हो गया सो पूरा पाषाणी काल के थे। महागढ़, ये जितने जो यह जो ब्लू कलर का बना हुआ, ये सारे जो थे सो नव पाषाणिक युग का था। नव पाषाणिक युग 10,000 से 3,000 बीसी के काल को कहते हैं। जितने साइट खोले, चिरांद हो गए उत्तर प्रदेश, बिहार में, उत्तर प्रदेश में है, चिरांद हो गए, महानदा ये हो गया मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में हो गए, जो हुल्लूर हो गया मध्य प्रदेश में। तो ये सब चीज़ जो है सो नव पाषाणिक है। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ पे मेहरगढ़ था। ब्रुज होम यह जम्मू कश्मीर के पास था। तो ये सब आप मैप में आप देखते हुए चलिए, जम्मू कश्मीर का ब्रुज होम, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान का एरिया में है। और जो आग की जो सबसे पहले खोज की गई है वो आग की कुरनूल गुफा में किया गया है, जो आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल गुफा, यहाँ पे आग की सबसे पहले खोज की गई थी।
देखिए शैल कीर्ति में इस तरह का पेंटिंग किया जाता था, शैल चित्रकारी था वो इस तरह की पेंटिंग को किया जाता था। गुफाओं पे इस तरह की जो पेंटिंग आपको मिलेगा वो शैल चित्र गुफा होते थे, शैल चित्र गुफा होते थे। जो आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक को आपको कैसे देखना है। अब बच्चों को आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। सपोज करिए हमने नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बनाना, लेकिन इसका तो आपको एक एग्जाम्पल आपको दिखाना होगा कि कहाँ पे आप किस साइड से देखिएगा। देखिए जो अनाजों को पीसने के लिए इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग अनाज को पीसने के, यह पूरा पाषाणिक है। जो सबसे पहला जो पाषाणिक है, इसी पाषाणिक युग से सबसे पहले इसकी खोज किया गया है। ये जो मटका का जो चित्र देख रहे हैं यह नव पाषाणिक युग है। आपके बुक में जो मेहरगढ़ का दिया हुआ है कि मेहरगढ़ आपको दिखाए थे, मेहरगढ़ का चित्र यहाँ पे मेहरगढ़ हमने आपको दिखाया कि मेहरगढ़ कहाँ पे पाया जाता है। ये देखिए मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान का एरिया, ब्रुजहोम जो है सो आपका एरिया। तो आपके एनसीईआरटी क्लास 6 में जो है सो मेहरगढ़ के ऊपर चर्चा किया गया। तो जो सीटेट वाले जो हैं सो केवल एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते हैं। तो आप मेहरगढ़ का देख लीजिए कि मेहरगढ़ में क्या क्या चीज़ मिला था। आपको सारे चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मेहरगढ़ को ढूंढिए। ये ईरान के महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे से हरा भरा समतल था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान था जहां स्त्री पुरुषों को सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन कर मिला था। इसमें मेहरगढ़ कहाँ, पाकिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ मिली है, हिरन तथा जंगली जानवरों भेड़ बकरियाँ आदि की हड्डियाँ भी मिली है। यहाँ मेहरगढ़ के जो मिला है वो घर का जो है चौकोर या आयताकार रूप से मिला है। देखिए यहाँ पे जो शव मिला है, शव के साथ में कोई व्यक्ति के शव के साथ में बकरी को दफनाया जाता। मानना ये जाता था कि अगर शिकारी को डालेंगे तो अगला जन्म में हम उत्पादन में हमें कमी नहीं, भोजन की कमी नहीं होगा। यह मान्यता थी, यह प्रथा माना गया इतिहासकार के द्वारा कि शवों के साथ अगर बकरी को दफनाने का कंकाल मिला है, बकरी का अगर कंकाल मिला है तो इसका यह माना जाता था कि अगले जन्म में होगा तो उसे भोजन की कमी नहीं होगा। मृत्यु के पश्चात समानतः सगे संबंधियों के प्रति सम्मान जताते हुए आस्था था। मृत्यु के बाद के जीवन में कब्रों में मृतकों के सामान रखे जाते थे। कुछ सामान को रख दिया जाता, उसके जो दफनाए जाते थे उसमें कुछ सामान को रख दिया जाता था। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्र है और एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया है, कि यानी कि मर जाएंगे तो परलोक में उसे खाने की कमी न हो, इसके लिए बकरी को भी साथ में दफनाया गया है। इस तरह के जो थे वो थे, इस तरह के जो मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे था, तो पाकिस्तान में था। तो इस तरह से जो प्रमाण मिले हैं। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आप लोग को कि देखिए नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पे जो थे सो इस तरह के हथियार का प्रयोग किया गया है, जिससे आपको लगेगा कि यह जो काल था वो देखिए यह जो है ये हथियार जो बनाए जाते थे, इस तरह के हथियार का प्रयोग नव पाषाणिक युग में किया गया ताकि शिकार को एक अच्छे ढंग से मारा जा सके। इस तरह के शिकार करने के लिए इस तरह के नुकीले पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रमाण मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पे हुआ था। थैंक यू। और समझिए इस चीज़ को और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, फिर नए ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा।